सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम हनुमान जन्मोत्सव पर कुछ चर्चा करेंगे और उसी परिप्रेक्ष्य में आज आराधना टीवी के माध्यम से हम हनुमान जी के बारे में कुछ समझेंगे कि उनका चरित्र, उनका व्यक्तित्व, उनका समर्पण, उनका त्याग कैसा था और आज के समय में किसी एक भक्त को हनुमान जी से क्या सीखना चाहिए। तो सर्वप्रथम हनुमान जन्मोत्सव जो आगामी 2 अप्रैल 2026 को मनाया जाने वाला है, उत्तर भारत में यह चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है और दक्षिण भारत में किसी किसी स्थान पर कार्तिक मास के अमावस्या से एक दिन पूर्व चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। तो अनेक अनेक किंवदंतियों के अनुसार भारत में अनेक अनेक स्थान पर अलग अलग तिथियों में हनुमान जन्मोत्सव मनाने का प्रावधान है, परंतु हमारे उत्तर भारत में हनुमान जन्मोत्सव चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो अब उसके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। आशा करता हूं कि आप सब इस चर्चा के माध्यम से ज्ञान अर्जित करेंगे और उस ज्ञान के साधन को अनेक लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी करेंगे। तो पुराणों के अनुसार हनुमान जी का जन्म माता अंजना एवं केसरी के घर में, वानर राज केसरी के घर में पवन देव के अंश से हुए, इसीलिए हनुमान जी का एक नाम पवन पुत्र भी है। और हनुमान जी के जीवन चरित्र से हम सब भक्तों को यह सीखना चाहिए कि अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति कैसी श्रद्धा, कैसा समर्पण, कैसा विश्वास होना चाहिए। ये हम हनुमान जी के भक्ति से, ये हनुमान जी के कार्यशैली से हम यह सीख सकते हैं। प्रथम, हनुमान जी को अपने प्रभु श्री राम के नाम पर इतना विश्वास है कि वह प्रभु श्री राम से भी, उनके विरुद्ध जाने से भी हनुमान जी हिचकते नहीं हैं। श्री वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में ये एक कथा प्रचलित है कि एक बार काशीराज और श्री राम जी को कुछ अंतर विरोध उत्पन्न हुआ और काशीराज ने हनुमान जी की माता अंजना की शरण ली और माता अंजना ने काशीराज को वचन दिया कि जिनसे भी आपको शत्रुता है उससे आपकी रक्षा मेरा पुत्र हनुमान करेगा। काशीराज यह सुनकर के निश्चिंत हो गए, परंतु उन्होंने माता अंजना को बताया नहीं कि मेरी शत्रुता किससे है। हनुमान जी घर को आए, प्रभु की सेवा से निवृत्त होकर के माता अंजना ने अपने पुत्र हनुमान को कहा कि पुत्र, हमने काशीराज को उनकी सुरक्षा का वचन दिया है, अतः तुम्हें काशीराज की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। हनुमान जी ने पुनः काशीराज से प्रश्न करते हैं कि आपको किससे असुरक्षा की भावना है। काशीराज कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की सभा में महर्षि विश्वामित्र के कारण प्रभु हम पर रुष्ट हो गए, क्योंकि हमने सबको तो प्रणाम कर लिया परंतु महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया, कारण कि वो पूर्व क्षत्रिय थे, तो वह हमारे सजातीय हुए। इस प्रकरण से हमने उनको प्रणाम नहीं किया, अतः प्रभु
श्री राम हम पर रुष्ट हो गए और आज सूर्यास्त से पूर्व हमें मारने की उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है। अब हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए कि अब क्या करना चाहिए। एक तरफ माता का वचन और दूसरे तरफ अपने आराध्य का वचन। अब हनुमान जी इस धर्म संकट में फंस गए। परंतु यहां हम सब भक्तों को यह देखना चाहिए कि हनुमान जी को अपने प्रभु के नाम में कितना विश्वास था। यहां पर हनुमान जी ने अपनी विश्वस्तता का परिचय दिया। वह काशीराज को गंगा किनारे ले गए और काशीराज को सिखाया कि जब भी जैसा कहीं पर भी ऐसा अवसर आता है कि आपको प्राण भय उपस्थित होने लगे तो आप प्रभु श्री राम के नाम का श्रद्धा भाव से उच्चारण किया करें। तो हनुमान जी ने काशीराज को नाभि तक जल में खड़ा करके उनसे प्रभु के राम का नाम का उच्चारण करवाने लगे। और इधर प्रभु श्री राम आए, लगातार 2 बाण का प्रयोग किए, दोनों बाण प्रभु का असफल हुआ। जब तीसरा बाण प्रभु चलाने लगे तो हनुमान जी काशीराज के साथ स्वयं भी नाभि युक्त जल में प्रविष्ट हो गए और काशीराज के साथ मधुर स्वर से प्रभु का कीर्तन करने लगे। यह देखकर देवता, ऋषि, सिद्ध, चारण, गंधर्व सब आकाश मार्ग में आए और महर्षि विश्वामित्र भी आए और उन्होंने श्री राम को कह करके काशीराज को क्षमादान कर दिया। तो इस प्रकरण से, इस चरित्र से हमें यह पता चलता है कि हनुमान जी के भक्ति में कितना विश्वास था, उनको अपने प्रभु के नाम में कितनी आस्था थी और इतनी बड़ी आस्था रखने के बावजूद उन्होंने इतना विनम्रता से सबको निर्वहन किया। हम पुराणों में, भागवत समस्त 18 पुराणों में या नाना प्रकार के शास्त्र ग्रंथों में पढ़ते आए हैं कि सेवा करना बहुत कठिन है और ऊपर से सेवा धर्म का निर्वहन यदि कोई किया भी तो फिर भी उसको अहंकार आ जाता है। सेवा धर्म का निर्वहन करने के बावजूद अहंकार न आए, विनम्रता बनी रहे, ये बहुत कम होता है। और ऐसा हमें हनुमान जी के चरित्र में देखने को मिलता है। हनुमान जी के पूरे जीवन में खाली सेवा ही सेवा है, चाहे वो रातों रात लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने का हो, चाहे अहिरावण और महिरावण जो पाताल के अधिष्ठाता दोनों भाई थे, राम और लक्ष्मण को उनसे बंदी मुक्त कराना हो, चाहे कोई भी कार्य हो, हनुमान जी के जीवन में सेवा प्रमुख रहा। और इससे भी बड़ी बात, सेवा करने के बाद उनके जीवन में अहंकार कभी नहीं आया। यही एक भक्त की अत्यंत उत्कृष्ट बात हुई। जो भक्त प्रथम तो सेवा करें, सेवा धर्म का निर्वहन करें और उसके बाद भी विनम्र बना रहें, यह बहुत कम होता है। या यूं कहें कि ऐसा सिर्फ हनुमान जी में देखने को मिलता है। हनुमान जी यहां पर समस्त भक्तों को बताना चाहते हैं कि सेवा धर्म का निर्वहन करो। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। आगम निगम यानी वेद शास्त्र, प्रसिद्ध पुराना यानी वेद शास्त्र और पुराणों में यह बात प्रसिद्ध है कि सेवा धर्म सबसे कठिन है। और उससे भी कठिन क्या है? सेवा धर्म के साथ साथ विनम्रता का निर्वाह करना, सेवा करते हुए अहंकार ना आना। सेवा तो बहुत लोगों ने किया, बहुत भक्तों ने किया, लेकिन सेवा करने के बाद अहंकार ने सबको ग्रसित कर लिया। एक भक्ति के पात्रों में एक हनुमान जी ही ऐसे हैं
जिन्होंने सेवा धर्म का निर्वहन करते हुए उन्हें अहंकार ने ग्रसित नहीं किया। हनुमान जी का यह परम पावन चरित्र हम सबको सीखना चाहिए कि कैसे हनुमान जी अपना पूरा जीवन प्रभु की सेवा में समर्पित किए और उसके बावजूद भी अहंकार नहीं आने दिए। अब इस पर चर्चा करते हैं कि वर्ष 2026 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो इस तिथि को हम सब भक्तों को क्या विशेष रूप से करना चाहिए जिससे हनुमान जी की कृपा हम भक्तों पर भी कुछ हो। तो सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान, ध्यान, वंदन, नित्य कर्म आदि करें, नित्य क्रिया आदि करें। स्नान के बाद निवृत्त होकर के संध्योपासन से निवृत्त होकर के सर्वप्रथम उस दिन हनुमान जी का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि हो सके तो एक सुंदर कांड का पाठ, तदुपरांत 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ और 8 बार संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ और पुनः 11 बार बजरंग बाण का पाठ। यदि कोई इतना पाठ हनुमान जन्मोत्सव के दिन कर लेता है तो उस पर पूरे वर्ष हनुमान जी की अनवरत कृपा बरसती रहती है। और फिर ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी अपने सेवा धर्म का कुछ प्रवाह, कुछ बिंदु, कुछ अंश उस भक्त को प्रदान करते हैं और फिर वह व्यक्ति प्रभु की सेवा भजन करते करते प्रभु में तल्लीन, भक्ति में तल्लीन हो जाता है। यदि इतने पाठ हनुमान जन्मोत्सव के दिन संभव न हो तो फिर भी सूक्ष्म रूप में उस दिन व्रत एवं हनुमान जी के मंदिर में जाकर के 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ तो अवश्य करना चाहिए। यदि मंदिर में भीड़ हो, स्थान का अभाव हो तो अपने घर के ही मंदिर में आसन पर बैठ करके दीपक प्रज्वलित करके खूब भाव से 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ यदि करते हैं तो उस पर हनुमान जी की अनवरत अक्षय कृपा बरसती रहती है और उस व्यक्ति के जीवन से श्रद्धा, विश्वास, विनम्रता, सेवा धर्मिता ये सब कभी खत्म नहीं होता, वरन दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है और वही व्यक्ति पुनः जीवन के अंतिम अवस्था में प्रभु की भक्ति करते हुए प्रभु के धाम को, साकेत धाम को प्राप्त होता है। और हनुमान जी तो हैं ही अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधियों के दाता हैं। ऐसा आशीर्वाद हनुमान जी को स्वयं जानकी मैया ने दिया। तो जो भक्त हनुमान जन्मोत्सव के दिन इतना पाठ प्रभु हनुमान का पारायण करते हैं, रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों का पाठ करते हैं एवं उसको अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं, तो उस पर हनुमान जी की कृपा पूर्ण आजन्म तक बरसती रहती है। सर्वेभ्यो नमो नमः। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम।